हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चर के रैखिक समीकरण कब संगत होते हैं, कब असंगत होते हैं और यदि संगत होते हैं तो उनका हल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। संगत है तो उसका ग्राफी विधि से हल करना इसमें बताया जाएगा। ठीक है, जैसे दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ये दो समीकरण हैं, रैखिक समीकरण युग्म है। यह कब संगत होंगे? संगत कब होंगे? जब a1 अपान a2 यह नॉट इक्वल टू है किसके? b1 अपान b2 के। या तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तब क्या होंगे? ये संगत होंगे। संगत होने का मतलब हो गया अद्वितीय हल या एक हल। ठीक है, अद्वितीय हल का संगत होंगे कह सकते हैं। कहेंगे कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब एक हल होगा। या तो कहें रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तब संगत होते हैं। या तो a1 अपान a2 यह इक्वल हो जाए किसके? b1 अपान b2 के। और जब इक्वल हो जाएगा, पहले तो इक्वल नहीं होगा तब कह देंगे संगत है, लेकिन अगर इक्वल हो गया तब c1 अपान c2 भी निकालेंगे। ठीक, और अगर c1 अपान c2 भी इक्वल हो गया, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तब भी क्या होंगे? संगत ही होंगे। ठीक है, संगत होंगे। लेकिन अद्वितीय हल का मतलब यहाँ पर एक हल है, तो यहाँ पर संगत होंगे लेकिन अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, यानी रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। तो a1 अपान a2 यदि b1 अपान b2 के इक्वल है तो समीकरण जो युग्म है उसके जो हल हैं वो संगत होंगे, यानी अनेक हल नहीं होकर के एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा। और रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। जैसे एक रेखा है, दूसरी रेखा इस तरह से एक बिंदु पर काट के निकल जाएगी। और जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाएगा तो संगत होंगे और अनेक हल होंगे। ठीक है, संगत होने का मतलब है या तो एक हल होगा या तो अनेक हल। तो यहाँ पे अनेक हल होगा और रेखाएं संपाती होंगी। और यदि a1 अपान a2 यह इक्वल हो जाए b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल ना हो, तब जो होते हैं समीकरण के जो हल होते हैं, समीकरण युग्म के जो हल होते हैं वो असंगत होते हैं। ठीक है, असंगत होते हैं और कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होता है। इसका मतलब कि एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा चली जाती है, रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं है। ठीक, अब हम प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 6 का भाग 2 दूसरा जो है 6वें प्रश्न का दूसरा पार्ट हल करने जा रहे हैं। ठीक, अब इसको देखिए, ये संगत है कि नहीं है, और अगर संगत है तो इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक, तो ये है आपका 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। तो पहले इस समीकरण से, पहले वाले समीकरण से हम एक तालिका बनाएंगे। पहले इसको देखिए, पक्षांतर कर रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 6 ऋण 2x, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x ऋण y ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2x ऋण 2। ठीक, तो एक तालिका यहाँ से छोटी सी बना रहे हैं, 2-3 बिंदु यहाँ से प्राप्त किया जाएगा ग्राफ खींचने के लिए, और एक छोटी सी तालिका यहाँ बना रहे हैं, इसके लिए दूसरे जो बिंदु हैं यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो 2 रेखाएं कैसे खींची जाएंगी, बिंदुओं को ज़रूरत है ना,
तो उनके लिए देखिए यक्स है और ये वाई है। यक्स का मान जब यहाँ पर यक्स का मान जब 1 रखा जाए, यहाँ पर यक्स का मान 1 रखा जाएगा तो 2 1 कम 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, वाई का मान 4 हो जाएगा। यक्स का मान जब 2 रखा जाएगा तो 2 दूनी के 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2। और जब यक्स का मान 3 रखा जाएगा तो 3 दूनी के 6, वाई का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये जो दूसरा समीकरण है इसमें यक्स का मान यदि हम यक्स और वाई का मान, ठीक, तो यक्स का मान यदि हम 1 रखें, ठीक, तो 2 1 कम 2, ठीक है, 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा वाई का मान 0 हो जाएगा। यक्स का मान यदि 2 रख दिया जाए, ठीक, यक्स की जगह पे अगर हम 2 रखें तो 2 दूनी के 4, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2। यक्स का मान यदि हम 3 यहाँ पर फिर रखते हैं, 3 रखेंगे, 3 दूनी के 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक। तो हमको बिंदु कौन कौन से मिल रहे हैं, 1 4, 2 2, 3 3 0, ठीक है। और दूसरे वाले जो समीकरण से बिंदु मिल रहे हैं 1 0 2 2 और 3 4, ठीक। तो इनसे हम ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए इसका ग्राफ, यक्स पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गया। वाई एच पर 1 2 3 4, ठीक है। तो अब पहले वाले जो ये जो तालिका इसके हिसाब से हम बिंदु लेकर के रेखा खींचेंगे। 1 और 4 है, यक्स पर 1 है तो वाई पर क्या है 4, ठीक। तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 1 4। फिर यक्स पर 2 है तो वाई पर 2 है, यक्स पर 2 है तो वाई पर भी 2 है, यक्स पर 2 कदम, वाई पर भी 2 कदम, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 2। और फिर यक्स पर 3 है, यक्स पर 3 है तो वाई पर 0, यक्स पर चलना है वाई पर चलना ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 3 0। अब इनसे एक रेखा खींच दी जाएगी, ये जो रेखा खींच रहे हैं हम, ये रेखा यहाँ से ऊपर भी चली जाएगी, ठीक। अब इस तालिका से देखिए यक्स का मान जब 1 है तो वाई का मान 0 है, यक्स का मान 1 है तो वाई का मान 0 है, यानी वाई एच पर नहीं चलना है। यक्स का मान 2 है तो वाई का मान 2 है, यही बिंदु है, ये है आपका 1 0 और ये है आपका 2 2। फिर यक्स पर 3 है तो वाई पर 4, यक्स पर 3 कदम तो वाई पर 4 कदम, ठीक है, वाई पर 4 कदम यहाँ पर जाएंगे, तो ये हो जाएगा तीसरा बिंदु आपका 3 और 4। अब इन तीनों बिंदुओं से हम रेखा खींच देंगे, आगे जा सकती इधर भी और ये इधर भी जा सकती है, तीर लगा दे रहे हैं। अब ये दोनों रेखाएं कहाँ मिल रही हैं, 2 2 पर, ठीक है। 2 2 बिंदु ऐसे हैं जो पहले समीकरण से भी निकल रहा है 2 2 और दूसरे समीकरण से भी निकल रहा है, यानी इसका क्या है, ये अद्वितीय हल है, ठीक। अद्वितीय हल है मतलब इसका केवल एक हल, यानी इन दोनों रैखिक समीकरणों का एक हल है, ठीक है। और वो हल कौन सा है, 2 2, यानी यक्स का मान भी 2 है और वाई का मान भी 2 है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर ऐसे हम चेक कर सकते थे, जैसे तुलना करके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पर a2x, एक मिनट फिर से देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 2 है, b1 1 है और c1 की जगह पर 6 है, a2 4 है, b2 2 है ऋण 2 और c2 ऋण 4 है, ठीक है। यहाँ पे c1 ऋण 6 है। तो अब हम चाहें तो देखिए a1 अपान a2 निकाल रहे हैं, a1 का मतलब कि 2 है और a2 का मतलब 4, यानी कितना आ गया 1/2। b1 अपान b2 निकालते हैं, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है ऋण 2, यानी ये हो गया ऋण 1/2, यानी a1 अपान a2 यह नॉट इक्वल टू है किसके, b1 अपान b2 के। तो हमने क्या बताया ऊपर कि यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो क्या होंगे, संगत होंगे। संगत होने का मतलब कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब एक हल, ठीक है। तो हमको जो हल मिला है, इन दोनों को हल करने के बाद जो हल मिला है वो है 2 2। ये है आलेखी विधि से रैखिक समीकरण युग्म का, जो एक चर के रैखिक समीकरण युग्म है उनका हल। धन्यवाद।